सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है एपिसोड 3 ऑफ 100 डेज सर्वाइवल चैलेंज। तो पिछले एपिसोड में देखा होगा आप लोगों ने कि इस आउटपोस्ट पे हमने कब्जा कर लिया। तो आज हम देखेंगे आगे अब हम क्या करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की एडिटिंग बाकी वीडियो से डिफरेंट होगी क्योंकि मैंने इसमें बाद में वॉइस ओवर किया है और इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं, और ये बाकी वीडियो से शॉर्टर होगी क्योंकि इसमें बर्टो ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और हमारी कई बार लड़ाई हुई, टेक्निकली PvP, जिसमें मैंने इसको कई बार बख्शा, पर ये जाहिल मेरे पीछे ही पड़ा रहा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को लिटरली जेल में ही फेंक देना चाहिए। माइनक्राफ्ट में अगर कोई जेल हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो अब हम एक विलेजर को स्पॉट करते हैं जिसको देखकर ऑन द सीन मैं तो शॉक हो जाता हूँ, फिर मैं उसके पीछे जाता हूँ। और अब आप देखेंगे व्हाट अ माइनक्राफ्ट PvP प्रो डज टू अ विलेजर। तो इसको ठोकने के बाद मैं इसकी ड्रॉप लूट को कलेक्ट करता हूँ। फिर मुझ पे एक 2 कौड़े का ड्रोन हमला करता है और बर्टो अपना चेस्ट भूल जाता है। मुझे लगता है इसको हाजमोला लेना चाहिए। पर एक सेकंड, वो तो हाजमे की दवाई के लिए होता है ना। हाँ, तो व्हाटएवर, कोई भी दवाई। तो गाइस, आप बर्टो की याददाश्त के लिए कोई दवाई रिकमेंड कीजिए, या अगर आपका कोई रिश्तेदार डॉक्टर हो तो उन्हें बोलिए कि इसकी याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब हमें मिला एक क्रीपर जिसे हमने किया हैंडल विद केयर। सीधा साधे बोले तो हमने उसे नर्क पहुंचा दिया। क्रीपर को नर्क पहुंचाने के बाद हम टेलीपोर्ट हुए बर्टो के पास। यहाँ पे चेस्ट चेक करने के बाद हमें लिटरली मिली 12 स्वॉर्ड्स, जिसे देखकर हमारा सर चकरा गया। लगता है मौत की छाया ने सच ही बोला। तो अपना हंगर बार फुल करके रीजनरेशन का इंतज़ार किया हमने। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं और बर्टो ने हम पे फेंकी स्नोबॉल। तो हमने भी उठाया कट्टा और उठाया हाथ। फिर हमें पता चला हम तो 2 हार्ट्स पे हैं और फिर हम निकल लिए 4। यहाँ पे दिखा मकड़े ने हमें देखते ही किया सरेंडर, जो डर गया मकड़े को छोड़ दिया। समझो मर गया। के बाद के लूट को कलेक्ट करें और हमारी स्पेलिंग हमने की ताकि वो कलेक्ट को कोलेक्ट ना पड़े, और फिर वो समझे कि हमने कोलगेट बनाने के लिए बोला है। जब मैं एक बार बर्ड गवाही दे रहा था कि उसने PvP में हमें धोखा नहीं दिया, क्या बोला था, मेरे पास आपका अब हम हुए टेलीपोर्ट बर्टो के पास, जिसने उस दौरान एक खदान खोद डाली और हम ठहरे लालची कुमार और हमने ले लिया सारा माल, बोर्ड और सारा माल देखने के बाद हमें मिली संतुष्टि। इसके बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल चुराने का भी फैसला ले लिया। अब फिर से उसी राह पे चल पड़े जिस राह पे हम पिछली बार मरे, और को ऐसी बार में रखकर हमने पुरानी न्यूज़ कलेक्ट की। पता नहीं ऐसे लोगों को साइड में रखेंगे। बकरे को देखकर हमें जिंदा हुई को दिखा था। अभी हमने तरफ का मेरा फैसला किया और इस आउटपोस्ट पर हमने
मॉब, पर हमें मिला क्या? बाबा जी का ठुल्ली। अब हमें वापस बर्टो के पास टेलीपोर्ट। हमने कट्टा लेके उसे समझाया कि हम उसे ठोकने नहीं बल्कि इधर उधर की बकवास को खत्म करने आए हैं। पर बर्टो तो ठहरा जंगल मानुस, उसने बकरी पे हाथ उठाने का सोचा और हम भी उससे कम नहीं, तो हमने भी उस पे कट्टा उठा दिया। कट्टे उठाने के बाद जब बर्टो नर्क पहुंच गया, हमसे उसका सारा माल उठाया नहीं गया, तो हमने उससे अपने पास रिपोर्ट किया और कहा कि बचा कुचा माल तू उठा ले। तो उसको उसी का सामान भीख में देकर हम बन गए बड़े चौधरी। बर्टो अब गरीबी का दरिया बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था, तो उसके पास अब तलवार के नहीं स्नोबॉल के पैसे थे और वहाँ पे स्नोबॉल उठा रहा था। हमने उसको समझाने की कोशिश की पर उस जाहिल ने हमें पे हाथ उठाया। हम वन हार्ट पर होने के बावजूद भी उसे अपने पास टेलीपोर्ट के उसे समझाया कि आसपास हमने कहीं से तो विलेजर की आवाज़ आई। फिर आगे पता चला कि वो मॉन्स्टर ट्रेडर है जिसे बर्टो ने ठोक डाला। अब ये तबाही मचाने के लिए सबसे ज़्यादा, अगर आपको किसी भी सर्वर में किसी भी वर्ल्ड में तबाही मचानी हो तो इस जाहिल को क्योंकि ये लड़का हर जगह तबाही मचा के रखता है। कट्टा लेके अब इसने फैसला किया ये फिर से अपनी बर्बादी की ओर मुझ पे हमला करेगा। अब ये बर्बादी की ओर मुझ पे हमला तो कुछ लेट करेगा क्योंकि उसको अब चाहिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग। हमने देखा कि हमारे पास शील्ड है तो हमारा दिल गार्डन हो गया। थोड़ी देर इस विलेजर को ठोकने के बाद मिलके हमने इस रेड कैप्टन को ठोका, जिससे हमें बैड ओमेन वापस से मिल गया। पर हम विलेज के आसपास नहीं थे तो हमें रेड का मौका नहीं मिला। तो अपने हंगर बार फुल करके रीजनरेशन के रास्ते पे चल पड़े हम। और तो और कुछ देर तक ऐसे ही करते रहे ग्राइंडिंग। बेड बनाया अपने और बर्टो के लिए। मैंने लगाया बेड ताकि मैं सो जाऊं, पर बर्टो पता नहीं तीर कमान के साथ क्या कर रहा था जो हमें समझ नहीं आया। जिंदगी में पहली बार आराम से सोना चाहते थे पर वो भी नसीब नहीं हुआ। जलते हुए ज़ॉम्बी को हमने नरक में जलने के लिए भेज दिया और एक स्केलेटन हम पे तीर फेंक रहा था, तो हमने भी सोचा हम कोई कमांड देंगे, तो हम पेड़ के पीछे अपना हंगर बार पर वो स्केलेटन स्नाइपर बन गया और उसने मुझ पे और बर्टो पे हाथ उठाया, जिसके बाद हमने उसको उसके ज़ॉम्बी दोस्त के पास नरक पहुंचा दिया और बर्टो भी मारा गया मेरी वजह से। तो मैंने उसको एक छोटा सा सॉरी बोला। जिसकी वजह से उसका ईगो संतुष्ट हुआ। मॉन्स्टर इधर उधर हैं वो देखने के बाद बर्टो ने एक मॉन्स्टर को नर्क पहुंचा दिया और हमने भी पहली बार चैन की नींद सोए। तो कुछ देर इधर उधर मस्त देखने के बाद, जैसे हमारी बाबूजी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है, हमने इधर उधर देखा। कुछ मॉब्स की आवाज़ सुनने के बाद हमने ऊपर जाने का फैसला छोड़ दिया और वापस नीचे आने का निर्णय लिया। पर अगर ऐसे कूदते तो सीधा ऊपर पहुंच जाते, जो हम चाहते नहीं थे। तो हमने किया यहाँ से जंप और यहाँ से थी वाइन्स जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, और 2 विलेजर उसने हमें नर्क पहुँचा दिया। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा लूट में अपने अंदर मेरे पास थी। मुझे लग रहा था कि मैं गरीब हूँ, पर मैं तो चलता फिरता बैंक था। विलेजर को कटने से कुछ नहीं हुआ तो हमने तलवार से नर्क पहुंचा दिया। उसके बाद हमने अपना माल उठाया। थोड़ी देर इधर उधर फिर से आवारागर्दी करने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना उनकी गंदी शक्ल को अपने प्यारे शीट पे लगाया जाए, जैसे ट्रिगर्ड इंसान ने किया था। तो हम आए क्राफ्टिंग टेबल पे
और किया हमने चालू एक्सपेरिमेंट। वो तो नहीं हुआ, पर शील्ड नीचे गया। बर्टो को उठाना था, शील्ड पर उड़ गया बैनर और उसके बाद मैंने शील्ड लगा दिया। और मैं शील्ड से तो बड़ा खुश हुआ। बर्टो ने अचानक मुझ पे हाथ उठाना चालू कर दिया। मैंने उससे वापस हाथ नहीं उठाया, मैंने बस उसके अटैक्स ब्लॉक किए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। फिर वो एंड में मुझे कह रहा है कि मैंने तुझे बोला था कि मेरा शील्ड वापस कर दे। पर गाइस, आपको कोई मैसेज देखा स्क्रीन पे पॉप अप होते हुए? फिर वो एक बंकर बनाने लग गया। फिर मुझे बोलता है कि मैंने तुझे मैसेज भेजा था कि मेरी शील्ड तुझे वैनिश कर दे। ये लालची, ऐसे लालची लोगों के मेरे हिसाब से सच्ची में जेल में फेंक देना चाहिए। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ, ऐसे हथकंडे टाइप जीवियों, ऐसे पागल जीवों से हम जैसे आम आदमी को बचाएं और इस देश को सुरक्षित रखें। मैंने इस पे रहम खाकर इसको वापस टेलीपोर्ट किया। मैं इसको मैसेज लिख रहा था, पर उसी दौरान इसने मुझ पे हाथ उठाया। तो गाइस, बैकग्राउंड में जितनी भी ये फाइट्स हो रही है इन्हें प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और हमारा टारगेट है इस वीडियो के लिए 10 कमेंट्स एंड 20 लाइक्स। प्लीज़ हमारा टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प कीजिए। सो आज के लिए बाय। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ सब्सक्राइब।